काशी की उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, तब देवताओं ने उससे निवेदन किया। देवता बोले, हे ब्रह्मदेव, संसार के जन्म मरण का चक्र बड़ा दुखदायी है। प्राणी कर्मों के बंधन में बंधकर निरंतर भटकता रहता है। कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहां आकर जीव मोक्ष को प्राप्त कर सके। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी भी चिंतित हो उठे। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव का वचन। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया और मुस्कुराते हुए कहा। शिव बोले, देवताओं सुनो, मैं एक ऐसी नगरी का निर्माण करूंगा जो मेरी आत्मा का अंश होगी। यह नगरी सदा सर्वदा अक्षय रहेगी। प्रलय के समय जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, तब भी यह नगरी नष्ट नहीं होगी। यही स्थान जीवों को मोक्ष प्रदान करेगा। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक दिव्य ज्योति प्रकट की। उस ज्योति से प्रकट हुई नगरी को आनंदवन कहा गया। यही नगरी आगे चलकर काशी कहलाई। इसकी विशेषताएं हैं। काशी कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि शिव का अंश है। इसे अविनाशी नगरी कहा जाता है, क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होती। यहाँ मृत्यु को भी उत्सव माना गया है, क्योंकि काशी में मृत्यु का अर्थ है मोक्ष। कहा जाता है कि जो जीव काशी में प्राण त्यागता है, भगवान शिव स्वयं उसके कान में राम नाम का उपदेश देकर मुक्त करा देते हैं। भगवान शिव का प्रवचन। काशी की उत्पत्ति। जब देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, संसार में जन्म मरण का चक्र अंतहीन है। कोई ऐसा स्थान बना दीजिए जहाँ जीव आकर मुक्त हो सके। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले। शिव का वचन। हे देवताओं सुनो, एक ऐसी नगरी की स्थापना करूंगा जो मेरी आत्मा का नष्ट होगी, कभी नष्ट नहीं होगी। कोई प्रलय स्पर्श नहीं करेगा। जब संपूर्ण सृष्टि जल में डूब जाएगी, तब भी यह अक्षय रहेगा। यह मोक्ष भूमि कहलाएगा। यहाँ संपूर्ण सृष्टि जल में डूब जाएगी, तब भी यह नगर अक्षय रहेगा। यह स्थान मोक्ष भूमि कहलाएगा। यहाँ जो भी जीव प्राण त्यागेगा, मैं उसे स्वयं उसके कान में राम नाम का उपदेश दूंगा। यही हर प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। यह नगरी त्रिशूल पर स्थित होगी और इसका नाम होगा काशी, आनंदवन, मोक्षदायिनी। इसीलिए काशी को अविनाशी नगरी और महादेव की आत्मा कहा जाता है। यहाँ मृत्यु भी अमरत्व के द्वार बन जाती है। स्वर्ग से धरती पर गंगा का आना। बहुत समय पहले राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसका यज्ञ का घोड़ा इंद्र देव ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे, तो कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दिया और वे सभी भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति तभी मिल सकती थी जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरकर उनके अस्थियों का स्पर्श करते। भागीरथ का तप। सागर के वंशज राजा भागीरथ ने इस कार्य के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक तप करने के बाद देवी गंगा प्रकट हुई और बोली, माता गंगा, राजन, मैं धरती पर उतरने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा वेग इतना प्रचंड है कि पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। कौन है जो मुझे संभाल पाएगा? भगवान शिव की करुणा। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, भगवान शिव, हे भागीरथ, चिंता मत करो, मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लूंगा और उनके प्रचंड वेग को रोक दूंगा और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित कर दूंगा। जब गंगा का अवतरण हुआ, जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, तो वह स्वर्ग में उन्मत्त होकर सीधे शिव पर गिरी, मानो उन्हें डुबो देगी। परंतु शिव ने मुस्कुराकर उसे अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा संघर्ष करती रही, किंतु बाहर न निकल सकी। भागीरथ ने पुनः विनती की। तब शिव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा छोड़ी। इस प्रकार गंगा शांत होकर काशी और पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। और इसके फल और महिमा। गंगा के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। गंगा को इसलिए भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि राजा भागीरथी के तप से वे पृथ्वी पर आई। काशी में बहने वाली गंगा विशेष रूप से मोक्षदायिनी मानी जाती है।
ब्रह्मा का अहंकार। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद उठ खड़ा हुआ कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। दोनों देवताओं ने अपनी अपनी महिमा का वर्णन किया। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, शिव श्रेष्ठता का अहंकार छोड़ो, मैं एक अनंत ज्योति स्वरूप प्रकट करता हूँ, इसे पार करके दिखाओ। विष्णु ने नम्रता से स्वीकार किया कि अंत तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन ब्रह्मा ने अहंकारवश असत्य कहा कि उन्होंने उस ज्योति का सिर देख लिया। शिव से क्रोधित हुए। काल भैरव का प्रकट होना। शिव के क्रोध से उनके भुकुटी एक से प्रचंड रूप निकला, वही थे भैरव। उनकी आंखें अग्नि की तरह लाल, स्वर सिंहनाद जैसा गंभीर और हाथ में त्रिशूल व खप्पर। भैरव ने तुरंत ब्रह्मा के पांचों सिर को काट दिया क्योंकि उन्होंने असत्य कहा था। पाप और प्रायश्चित। ब्रह्मा का सिर काटने के कारण भैरव और महाब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वे पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे, भिक्षाटन करते रहे। उन्हें हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर अलग नहीं हो रहा था। जब वे अंत में काशी पहुंचे तब वे सिर उनके हाथ से गिरकर वहीं पृथ्वी में लुप्त हो गया। इस प्रकार काल भैरव पाप से मुक्त हुए। काशी के कोतवाल। भगवान शिव ने आदेश दिया। शिव बोले, भैरव अब तुम काशी के रक्षक और कोतवाल बनो। बिना तुम्हारी अनुमति कोई भी काशी में प्रवेश नहीं करेगा। तुम्हारे दर्शन और तुम्हारी बेड़ी को पकड़कर हर प्राणी भी मुक्त हो जाएगा। तभी से काशी में काल भैरव को कोतवाल माना जाता है और उनकी मान्यता है काशी आने वाले हर यात्री पहले काल भैरव के दर्शन करता है। उनके मंदिर में लोहे की बेड़ियां हैं, उन्हें पकड़ने से बंधन और पाप नष्ट होते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त काल भैरव का सम्मान करता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। आनंदवन की महिमा। शास्त्रों में काशी को आनंदवन कहा गया है। कथा है कि जब देवता ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे मैदाव, संसार में ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहाँ मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाए और जीव जंतु पूर्ण जन्म से मुक्त में बंधन से मुक्त हो सके। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, शिव का प्रवचन है, हे देवताओं, मैं एक ऐसा क्षेत्र रचता हूँ जो मेरी आत्मा का अंश होगा, यही आनंदवन कहलाएगा। यह मृत्यु अंत नहीं बल्कि अमरत्व का द्वार होगी। यहाँ प्राण त्यागने वाले को मैं स्वयं मुक्ति प्रदान करूँगा। इसी वचन से काशी की स्थापना हुई और इसे आनंदवन नाम मिला। मोक्षस्थली की कथा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।